मम्मी का वीडियो पे आना एंड शीना का यहाँ तक आना, लाइफ में किसी चीज़ को लेके इतना सरप्राइज़ और इतना शॉक, ये स्टेट में गया हूँ जहाँ पे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। एकदम गोलू मोलू घूमरा के बाल थे, ऐसी आई मिलने आते थे तो देखते थे, अरे वाह क्या बेटा हुआ है, तो बहुत अच्छा स्कूटर ले इसको नजर लग जाएगी, बहुत सुंदर लगता था। फंक्शन करते थे ना एकदम कान्हा जी से टेढ़ा खड़ा होके बहुत अच्छा लगा था। शरारती तो था ही नहीं, कभी भी नहीं था, कभी किसी को भी परेशान नहीं किया। कुछ भी बात होती थी तो पापा को बताता था, मेरे को इस एक्टिंग में जाना है, वो जाना है। और बॉम्बे का कभी नहीं सोचा था इसने, कहते थे ना भाई हाँ बॉम्बे में क्या है, बॉम्बे में जाके बिगड़ जाएगा, एक ही तो बेटा है, इतना क्या कमा लेगा। मतलब बोलने वालों का तो कुछ मुँह नहीं पकड़ सकते ना, फैमिली में सुनाने वाले भी बहुत। कितना स्ट्रगल इसने किया, कितना नहीं किया, हमको कभी भी नहीं बताया कि मैं परेशान हूँ, ट्रेन से जाना आना। ये बोलता था भाई मैंने ये खा लिया वो खा लिया, लेकिन मेरे को मालूम था अभी कुछ नहीं खाया होगा। जो स्ट्रगल करने जाता है कि पूरा सुबह निकलता है रात को, तो कभी आगे खाना खाता हो। तो मेरे को ऐसे लगता था कि कहाँ तक से खा रहा है बच्चा, इसके लिए उससे बहुत होता था। तो मेरे को समझा था, फिर इसके पापा भी संभालते रहते। मैं उसके पापा ऐसे कहते थे, कभी रोहित भी जाए स्टार प्लस का शो आए तो फिर अपन लोग का भी इंटरव्यू होगा, भी ऐसा सोचा था। तो आज पहली बार मैंने मेरी मम्मी को टीवी पे देखा है और मुझे लगा नहीं था कि कभी वो कैमरा के सामने आएंगी और मैं उनको इस तरह से किसी शो में देखूंगा। बट कहीं ना कहीं एक्टिंग और ये सब चीज़ें मुझे मम्मी से आई है, क्योंकि मम्मी की वहाँ पर एक भजन मंडली है जिसमें वो कभी राधा बनती है, कभी कृष्ण बनती है, कभी क्या। मेरे को शब्द नहीं है बोलने के लिए, ये सरप्राइज जिसने भी प्लान किया है उसने कितना बड़ा, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ। और कितना ये सरप्राइज तो मम्मी ने दिया मुझे, कल से मुझसे बात कर रही है, बट एक बार भी मुझे बताया था कि वो एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू से, लाइक लिटरली लाइफ में मुझे इससे बड़ा सरप्राइज कभी ज़िंदगी में मिला नहीं है। एंड आज मैं जो कुछ भी रहा हूँ आप लोगों के सामने पढ़ा हूँ, ये मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस और उनका आशीर्वाद और प्यार की वजह से ही, क्योंकि एक 18 ईयर्स के लड़के को एक बार मुंबई भेज देना, शायद उनका भरोसा था, ऊपर वाले का भरोसा था, मुझ पर भरोसा था कि मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। आज जब मैं 18 साल के किसी बच्चे को देखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कितना छोटा होता है और एक माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात है इतने से बच्चे को अपनी आंखों से दूर कर देना। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जब मैं मुंबई आया था तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं सिर्फ मुंबई आना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी वापस नहीं जा पाऊँगा। मम्मी, होने वाली मम्मी शीना, ओह माय गॉड, ये तुम्हारा हॉस्पिटल है, मुझे तब से बोलिए, माय गॉड वेरी सरप्राइज। अरमान कैसा लगा ये सरप्राइज? माइंड ब्लोइंग, मतलब अब मेरे को समझ में आ रहा है कि कल से क्यों ये सब प्लानिंग कर रही थी कि मुझे यहाँ जा रहा है, गाड़ी भेज देना, प्लीज को भेज देना। वाओ, सो हैप्पी फाइनली यू आर आउट हियर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हाउ वाज द फैमिली? माइक क्या है? क्या माइक पे है? शीना एंड अरमान, सबसे पहले तो शीना and congratulations.
शीला and Rohit. शीला and Rohit, सबसे पहले तो आप लोगों को congratulations. थैंक्स अ लॉट। आप दोनों अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए। तुम्हें बताओ। तो हम मिले थे आई 2013 या 2014 दिसंबर एंड हम मिले ऑन द सेट ऑफ अर्जुन स्टार प्लस का ही शो था एंड इट वाज लाइक हम दोस्त थे बहुत लंबे टाइम तक एंड सो हमने 2-3 महीने साथ में काम किया एंड एक फ्रेंडशिप एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द शो आई ऑलवेज हैड फॉन्ड feelings for him and I always liked him. I was just 19, I want to tell you. And it was like मुझे लगा कि you know कैसे होगी मेरी जर्नी लाइक आई मतलब मुझे ऐसा लगा कि you know किसी को कभी डेट नहीं किया कोई बॉयफ्रेंड नहीं था कुछ नहीं मतलब 19 में तो क्या ही होगा हो सकता है। सो देन फिर लास्ट डे पे मैंने रोहित को बताया कि इट वाज बारिश हो रही थी ना हाँ नहीं तब तो आई थिंक मैंने रोहित को बोला मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि ना आप घर चले जाओ मुझे ना मैं आती हूँ तो मैं रोहित के साथ गई थी और लास्ट डे था वी न्यू के मतलब अभी शो खत्म हो गया है एवरीथिंग अब सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे एंड देन यू नो पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा जस्ट फॉरगिव मी क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू डिलीवर तो मेरी सांस बहुत फूलती है तो देन फिर लास्ट डे पे मैं बैठी एंड मैंने फिर फ्लावर्स और बुके मंगाया एंड मुझे सिर्फ एक्सप्रेस करना था वो एक होता है ना किसी को क्रश होता है लास्ट डे पे आई टोल्ड हिम कि लिसन आई रियली लाइक यू आई डोंट नो अबाउट यू बट बिफोर हम जाएं सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि लेट्स स्टे इन टच एंड यू नो हम बात करते रहेंगे फ़ोन पे या व्हाटएवर तो ये फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं होनी चाहिए सो लास्ट डे पे यू नो आई जस्ट टोल्ड हिम माई फीलिंग्स एंड आई सेड आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू मतलब शादी वादी नहीं करनी है जस्ट मैं बता रही हूँ मुझे क्या फील होता है तुम्हारा मुझे नहीं पता So then his reaction was the best. No reaction at all. I said, listen, this is my feeling. मेरे को ये feel होता है for you. मेरे को ये नहीं जानना. I don't want your reaction. I don't want you to मतलब give a answer. शादी थोड़ी ना पूछ रही हूँ मैं कि शादी करोगे क्या या डेट करोगे क्या. तो मैं बस बोल रही stay in touch. So then he said नहीं पता है शो खत्म होता है तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर you know चीज़ें एंड हो जाती है तो I don't think so कि मैं टच में रह पाऊँ. I said ठीक है anyway we had each other's number. And थोड़े दिनों बाद he only messaged me. He was leaving for Gujarat for some work, and I was working here. I picked up another show. He picked up another show. और फिर अलग-अलग तो मतलब बात होती थी. He was in a different city. I was in a different city. So WhatsApp पे बात होती थी. अब ये बहुत खास कर गई है मेरे को पता है काफ़ी इतना भी नहीं बोलता. अब मैं अपना वर्जन बताता हूँ. कुछ 5-6 दिन ही हुए होंगे और she got food for me and खाना लेकर आओ and मैंने बोला कि यार मैं तो अपना खाना लेकर आता हूँ और मैं लंच अकेले ही करता हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा था दैट यू नो इसकी थोड़ी फीलिंग जो डेवलप हो रही है टुवर्ड्स मी एंड साथ में काम करते करते आई रियलाइज दैट यू नो शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल एंड मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस था लाइफ का इससे ज़्यादा पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसका हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहता तो आई टोल्ड हर कि प्लीज़ शो खत्म होने के बाद बहुत चीज़ें बदल जाती है अभी प्लीज़ स्टॉप इट लाइक व्हाटएवर फीलिंग इस चीज़ को अभी रहने दो एंड मेरा ये बोलना था बट लाइफ में हर चीज़ को बहुत चैलेंज की तरह लेती है और इसलिए मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे चैलेंज की तरह ले लिया और इसके ईगो पे लग गया कि कौन है जिसने मुझे पलट के दोबारा नहीं देखा सो देन शी मेड श्योर कि शो खत्म होने के बाद भी इसने जितने एफर्ट्स लिए टू मीट मी एंड टू बी इन टच एंड देन स्लोली वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर्स कंपनी एंड वो फ्रेंडशिप वहाँ से ऐसी डेवलप हुई कि बाकी जो फ्रेंड्स थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते गए और सबकी जगह फिर शीना ने ले ली एंड वी वर एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी काफ़ी सपोर्ट शीना करती थी एंड देन स्लोली यू नो मेरे मन में भी इसके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई एंड देन आई रियलाइज दैट यू नो हाउ मच शी केयर्स फॉर मी हाउ मच शी लव्स मी एंड देन व्हाट एल्स यू वांट और गॉर्जियस तो वो थी बट मैं हमेशा से सोचता था कि वो बहुत ही भोली है तो आई डिडंट वांट टू ब्रेक हर हार्ट यार मैं इसको कमिट करूँ एंड देन यू नो कुछ चीज़ें बदले सो दैट्स हाउ वी मेट एंड देन तो फिर सबको बताइए इट्स बीन 12 इयर्स और अब हम दूसरे यहाँ पे 12 साल हो गए हैं और अभी 2 से हम लोग 3 बैठे हुए हैं यहाँ पर
क्या कुछ नई चीज़ें, नई क्वालिटीज, क्या चेंज आया हमारे अरमान में आपके तो लिए? पहले तो ही वॉज लाइक शादी से पहले 6-7 ईयर्स हम एक दूसरे को जानते थे। फिर उसके बाद शादी को 7 साल हो गए। एंड जब पहले की बात है तो ही वॉज वेरी केयरलेस, बैचलर फेज, वो अपना लौंडापना चलता था एंड ऑल ना, वो तो चलता ही है। तो फुल फ्रीडम एंड कुछ भी चल रहा है, मतलब मतलब बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड और बहुत ही रिलैक्स्ड और इररिस्पॉन्सिबल। एंड फिर उसके बाद जब शादी हुई तो थोड़ा जिम्मेदारियों के बोझ के तले डॉक्टर मर गया। नहीं मरा लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ के तले ही स्टार्टेड फोकसिंग कि नहीं यार, पैसा कमाना है, कहाँ, वेयर, हाउ विल आई। एट दैट टाइम जब शादी हुई तो मतलब सच बताऊँ तो हमारे 11 घर रेंटल हाउसेज मतलब हमने बदले। और उससे पहले भी व्हेन ही वाज नॉट इन मुंबई तो भी हम मतलब मैं उसके बिहाफ पे घर बदलती थी एंड एवरीथिंग। बट जब शादी हुई तो ही फेल्ट लाइक ही नीड्स टू मेक मनी टू हैव टू सर्वाइव इन मुंबई एंड गेट अ वेरी नाइस हाउस एंड बिल्ड द लाइफ ऑफ हिज ड्रीम्स। और थोड़ी जिम्मेदारी, आई फेल्ट लाइक ही गॉट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल एट दैट टाइम। और वो केयरलेसनेस और लेड बैक एटीट्यूड थोड़ा तभी भी था। बट देन as the time progressed and towards fatherhood, मतलब जितना मतलब 360 टर्न है, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना एंड मतलब बहुत ज़्यादा आई फील लाइक ही हैज़ बिकम वेरी like reliable. If I tell him that these bills are not paid, it will be paid, like I know. और पहले मैं बोलती थी तो 3 महीने के बाद ड्यू मतलब जब कट जाती थी बिजली, then I used to pay for it and वहाँ जाना पड़ता था। शीना, अब आप हमारे स्टार परिवार का हिस्सा नहीं, आप बैठे रहिए, आप हमारे स्टार परिवार का हिस्सा हैं, आप हमारे अरमान की ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा है। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम आपकी ट्राई करना चाहते हैं, आपकी नज़र उतारना चाहते हैं और मेरी नज़र उतारना चाहते हैं। नहीं, आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं। पाँच सौ माँ बनना औरत की जिंदगी का सबसे खुशी का सौभाग्य होता है। और जैसे मैंने कहा कि ये समय वापस नहीं आएगा जब बच्चा माँ के दिल के इतने करीब है, क्योंकि वही एक है जिसने माँ का दिल देखा होता है। तो बस आपको ये तो बहुत 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 आशीर्वाद। आपका बच्चा स्वस्थ, सुंदर और एकदम तुरंत सुंदर तो हो गई माँ कौन है और सुंदर। ये आने वाले लड्डू गोपाल के लिए या छोटी सी राधा रानी के लिए बाल को स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो ऑब्वियस क्वेश्चन, मैंने पहले भी बात की अरमान भाई, आज भी बात करूंगा आपसे। शी वॉज हियर, योर बेटर हाफ, आपकी आंखों में आंसू था और आपकी जननी का वीडियो भी था और बहुत खूबसूरत सा एक अमालगमेशन था। और मैंने आपके साथ साथ अवीरा की आंखों को भी देखा कि वो भी फील कर रही थी एज ए को स्टार की यार मैं फील कर पा रही हूँ उसका पेन। ये पूरी फीलिंग कैसी थी? काफ़ी सरियल थी ये फीलिंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मम्मी का वीडियो पे आना एंड शीना का यहाँ तक आना। तो मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आज तक मैं लाइफ में किसी चीज़ को लेकर इतना सरप्राइज़ और इतना शॉक और ये स्टेट में गया हूँ जहाँ पे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स इन माय लाइफ जहाँ पे आई वाज लाइक लिटरली फ्रोजन कि ये क्या है।
एंड पहले तो मम्मी वाले सरप्राइज से ही मैं बाहर नहीं आ पाया था. आई वॉज वेरी वेरी इमोशनल एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट शीना कमिंग हियर, वो मेरे लिए और भी ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ होगी, क्योंकि एक बार मम्मी फिर भी कैमरा पे आ सकते हैं लेकिन ये स्टेट में शीना यहाँ तक आए, और वो भी मुझे मालूम है यहाँ का रास्ता कैसा है, भगवान जाने वो किस तरह से आई होगी, और अब जाके मुझे देखना पड़ेगा उसके आफ्टर इफेक्ट्स. लेकिन रियली वांट टू थैंक बोथ ऑफ देम, जिन्होंने इतना किया मेरे लिए, अपने दोनों के दोनों कंफर्ट लेवल से बाहर आए, एंड आई रियली फेल्ट सो स्पेशल. सो थैंक यू सो मच स्टार प्लस एंड फुल स्क्रीन, जिन्होंने इतने एफर्ट्स लिए, एंड दे मेड माई लाइफ, दे मेड माई डे, दे मेड माई लाइफ.